कोर्ट में जब अपील की गई तो माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहते हैं कि हाई कोर्ट इलाहाबाद का यह जो बताया हुआ जो है वो निर्णय है बिल्कुल गलत है। संविधान में कि जो अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको संविधान ने नहीं टच किया है। वहाँ जिस मठ की जो परंपरा है वही चलता रहेगा। इन्हें सिरूर मठ का 1954 का जो केस है लक्ष्मेंद्र स्वामी तीर्थ स्वामीयार और सिरूर मठ का दूसरा केस है सुरेंद्र स्वामी सोमयार वो देख लेना चाहिए। 7 दिनों की बेंच ने कहा है कि किसी भी धर्माचार्य को क्या विधि होगी, उसको कैसे पूजा करना है, कैसे स्नान करना है, क्या करना है, ये उसका विशेषाधिकार है। ये अधिकारी जो है नहीं बता सकते हैं, न ही न्यायालय बता सकती है, ये उसका विशेषाधिकार है। इसीलिए आजकल वो जजमेंट अब तक जो है फील्ड होल्ड कर रहा है। 9 जजों की बेंच बैठी है कि क्या वो निर्णय जो है अब तक भी लागू रखा जाए या परिवर्तन किया जाए। उन 9 जज के फैसले को बदलने का साहस अगर कुछ जो है वो IAS IPS अधिकारी और कर रहे हैं तो हम अधिवक्ताओं की समझ में तो बात नहीं आती है। अब आप लोगों के जो प्रश्न हो पूछ सकते हैं। हाँ 12 सितंबर को हो चुका। हाँ 12 सितंबर 2022 को पट्टाभिषेक अभिषेक हो चुका था। और ये बात जो है जिसमें आदेश हुआ है उस पिटीशन में भी एक इलेक्शन लगाया गया है ब्रह्मचारी बुद्धानंद की विज्ञप्ति 13 सितंबर 2022 की, जिसमें हिंदी में उन्होंने कहा है कि गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मैंने कल इनका अभिषेक चादर तिलक कर सका। तो चादर जो होती है उसी को पट बोलते हैं संस्कृत में। बस चादर उड़ाने का मतलब ये होता है पट्टाभिषेक। तिलक माथे पर लगाया जाता है और अभिषेक जो है वो वैदिक मंत्रों के भीतर जल सिंचन करके किया जाता है। ये उस जिस पिटीशन पर जो ऑर्डर पास हुआ है उसी में लिखा है। अब वो तो उसके बाद एक चीज एक तथ्य और बता दें कि जब ये झूठ बोल करके उन्होंने ऑर्डर लिया तो हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक फर्जरी का पिटीशन वासुदेवानंद के विरुद्ध फाइल किया कि इन्होंने झूठ बोल करके आपके यहाँ जो है इन्होंने झूठ बोल करके ये आदेश प्राप्त किया है, इसलिए इनके ऊपर जो है वो फर्जरी की क्रिया चालू की जाए। 2023 में ही हम लोगों ने फाइल कर दिया। उसमें ये सारे तथ्य बताए गए हैं कि CRPC की धारा 340 के अंतर्गत कोर्ट अधिकार दे कि जो चैप्टर 10 है इंडियन पेनल कोड का फर्जरी के लिए 3 साल की सजा का प्राविधान है, वासुदेवानंद जी को दंडित किया जाए। वो पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसका नंबर भी अभी आपको बता दिया जाता है 2023 में। और ऐसी स्थिति में अच्छा, और पुरी के शंकराचार्य जी जो है बाद में उन्होंने एक एफिडेविट किया सुप्रीम कोर्ट में। उनकी अधिवक्ता क्रिस्टी जैन ने उनकी ओर से फाइल किया। उसमें जो मुख्य उसकी 2 पंक्तियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 2 पंक्तियों में उन्होंने ये कहा है कि बस इसलिए उन्होंने कहा है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि पुरी के शंकराचार्य ने जब भी इंडोर्स किया है तो मेरा इतना कहना है कि स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज या उनकी ओर से अन्य किसी ने मुझसे कोई मान्यता नहीं मांगी। तो जब उन्होंने हमसे मान्यता मांगी ही नहीं तो फिर हमें जो है वो मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका ओरिजिनल 3 पेज का जो 3 लाइन का ये जो मुख्य है, बाकी तो कुछ पेज पृष्ठ का जो डेविड है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। अब
कृष्ण जैन थी, संभवतः आदि उन्होंने कृष्ण जैन जी ने उनके नाम को छोड़ दिया है, किसी अन्य को उन्होंने अधिवक्ता किया है। तो वासुदेवानंद जी का जो एफिडेविट है, जिस पर उन्होंने 14 अक्टूबर का आदेश झूठ बोल करके प्राप्त किया, वो जो है पुरी के शंकराचार्य जी के असली एफिडेविट जो अधिकार है उससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जाली है, और उन्होंने दंडनीय अपराध इस तरीके से लिख दिया है। उसके लिए वो दंडित होंगे। अधिकारियों को जरा ये लेना चाहिए था नोटिस, पहले उनके नोटिस का समुचित जवाब हम लोग दे देंगे, और आवश्यक होगा अगर कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालेंगे तो ये तथ्य जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी लाया जा सकता है। वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का भी इनिशिएशन हो सकता है। देश में कानून का राज्य है, जब अधिकारी आर्बिट्रेरी एक्शन करते हैं, मैलाफाइड एक्शन करते हैं, तो उसके लिए वो दंडनीय हो जाते हैं। 1 बजे रात उन्होंने जो है लगाया हुआ, इसलिए सार्वजनिक रूप से बता दिया जाता है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, तो देखें परजनी पिटीशन फाइल की गई है, आदेश को उन्होंने गलत बोल के प्राप्त किया है, इसलिए जो है वो एक विभ्रम की स्थिति पैदा करना इतने बड़े अधिकारियों का कार्य नहीं होना चाहिए। ये नहीं माना जा सकता कि उन्होंने अनजाने में कर दिया है, क्योंकि जब उन्होंने ऑर्डर निकाला है तो उनकी दृष्टि में 21 का भी ऑर्डर आना चाहिए था और परजनी पिटीशन भी आनी चाहिए। ये उनके दृष्टि में नहीं आया। ये बड़े ही कष्ट का विषय है कि मुझ अधिवक्ताओं को इतने दूर से आकर के स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है।